हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो सक्सेस ट्यूटोरियल के चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए, आज हम न्यू चैप्टर लिए हैं। पॉलिटी क्लास 8 चैप्टर 7। नाम है हाशियाकरण की समझ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हाशियाकरण क्या होता है। हाशियाकरण का मतलब होता है जो हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति हम लोग भेदभाव करते हैं, उसको हाशियाकरण बोला जाता है। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से धर्म, कौन से जाति और कैसे लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सामाजिक रूप में हाशिए पर होने का क्या मतलब है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पे ढकेल दिया गया है। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है। ये जो मैंने आपको बताया, मतलब समाज से किसी एक व्यक्ति को बाहर ढकेल देना। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। मतलब हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से लोग उनको इतना नीचा दिखा देते हैं, इतना उनमें भेदभाव करने लगते हैं, इतना पीछे हटा देते हैं कि वो अपने आप को बहुत ही विवश, हाशियाई महसूस करने लगते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपके ना एनसीईआरटी में एक आदिवासी फैमिली की स्टोरी है। तो मैंने इसमें स्टोरी लिखी नहीं है, पर मैं आपको ऐसे बता देती हूँ शॉर्टकट में कि स्टोरी ऐसा है कि पहले आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे और वो बहुत खुश रहते थे, बहुत समृद्ध रहते थे, वो अपने कल्चर से जुड़े रहते थे। धीरे धीरे जंगलों को काट दिया गया और उनकी जितनी भी ज़मीन थी, जंगलें थी, सब ले लिया उनसे, जिसके कारण उनको शहरों में आके रहना पड़ा। अभी क्या, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो फिर उनको शहरों में मजदूरी ये सब करना पड़ता था। इसके कारण आदिवासियों की ज़िंदगी बहुत ही ये हो गई, दुख भरी हो गई। तो वही कहानी इसमें बताया गया है। आपकी एनसीईआरटी बुक में कभी टाइम मिले तो एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा स्टोरी है। अभी देखिए, आदिवासी कौन लोग हैं। तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह भी जी रहे हैं। ये तो आपको पता है। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। अभी देखिए कहाँ कहाँ आदिवासी है, कौन कौन सा देश उनके है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों का संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आप मतलब पॉसिबल हो तो आप याद कर लीजिएगा। ऐसे याद हो ही जाएगा, मैक्सिमम सभी इसमें सभी राज्य आ जा रहे हैं। तो भी आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातियां समूह रहते हैं। आदिवासी के भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वन पर आधारित समुदाय और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब क्या है, आदिवासियों से हम भेदभाव करते हैं, उन्हें हाशियाकरण की नीति में रखते हैं, बट जो आदिवासी का अपना समूह है ना, उसमें भेदभाव ना के बराबर ही होता है। वो लोग बहुत मिलकर ही रहते हैं। अभी उसके बाद है, आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी नोट में क्या है देख लीजिए। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है, सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जनजाति जो है ना, जनजाति, तो जब सरकारी दस्तावेज मतलब कोई सरकारी काम होता है ना, तो आदिवासी के लिए इसी शब्द का यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर 5th पॉइंट है, आदिवासी के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं, लेकिन धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब आदिवासी में ऐसा कोई नहीं होता है हिंदू, ईसाई आदि से नहीं होता है। मतलब उनका अपना ही अलग कोई धर्म होता है। अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में
पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा करती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। मतलब आपको आदिवासी के बारे में एक चीज़ पता चल गया होगा कि ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। इन्हें ज़्यादा औपनिवेशिकीकरण पसंद नहीं है। ये हमेशा अपने पूर्वजों के रास्ते कदम पे चलते आए हैं और हमेशा मतलब अपने नेचर यानी प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। 6 पॉइंट है, आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से ही प्रभावित होते हैं। ठीक है। फिर 7 है, आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्य में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ इसका उदाहरण है। बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये आपको हिस्ट्री में भी देखने को आएगा। संथाली भाषा, अंग्रेज़ों ने इन लोगों को बहुत परेशान किया है। जब आप हिस्ट्री के क्लास 8 का NCERT पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि संथाली लोग कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में यहाँ तक ही रहेगा। अभी मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी, जिसमें इसके आगे का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, तो इसके लिए इसका 2 से 3 वीडियो जो बनना ज़रूरी है, जिससे आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे और हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।